हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड आप सबने देखा और आपको अच्छा लगा। जहां तक आपके रिव्यूज मैंने सुने हैं, आपकी फीडबैक अच्छी ही है। जिसको अच्छा नहीं लगा उसने भी अपनी बात कही है। तो सुनाती हूँ आपकी फीडबैक, आपके रिव्यूज। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसके दुश्मन उसके खुद के अपने हों। और भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं लिखना पड़ता है। आज का एपिसोड देखा? लीला, तुम भी अपनी मर्जी से सारे काम करती हो, अपने प्रिय बेटे के पास रह रही हो, फिर क्यों दुखी हो? अच्छा है, बात तुमको ऐसे देखकर हमदर्दी नहीं हो रही है, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। और पता नहीं क्या दिखा रहे हैं अभी, ये बाला की लव स्टोरी, पता नहीं किसकी किसकी लव स्टोरी दिखा रहे हैं। इंदिरा अपने बेटे से बात कर रही है तो बाला को अच्छा लगा कि कोई दूसरा नहीं है इंदिरा के जीवन में। पूरी बात भी नहीं की और फ़ोन काट दिया इंदिरा के लड़के ने। बाला अपनी आप बीती बता रहा है इंदिरा को। और कितने एटीट्यूड में रहता है ये वनराज शाह। फाइनल ट्रांजैक्शन की बात वनराज शाह सबसे छिपा रहा है और कोपी कावेरी को परेशान कर रहा था तो अनुपमा ने बॉल दे दी कोपी को। तो कोपी बॉल लेने गया, वो बॉल अनुज के पास है। अनुपमा को कुछ एहसास हो रहा है और अनुज को भी कुछ हो रहा है। अनुज ने कोपी को प्यार किया। अनुपमा बेचैन हो रही है, अनुज को एहसास कर रही है। और साधु आ गए, कान्हा से बोले चलो मंदिर में। कोपी आ गया अनुपमा के पास। मौली अनुज की खुलकर अनुपमा के हाथों में। अनुपमा याद कर रही है कि ये मौली बांसुरी वाले के हाथ में थी। हमको लगता है अनुज को अनुपमा पूरी तरह से याद है। किंजल काम कर रही है तो तपिश आकर काम करने लगा। और वाह डिम्पी, कैसी बातें कर रही है। बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजा डिम्पी ने, इतना अपने में मस्त रहती है। तब तक वनराज शाह आ गया बीच में बोलने। और किंजल तपिश आपस में बात कर रहे हैं। और तपिश जी, ये तो शुरुआत है, अभी डिम्पी की आगे आगे देखना क्या क्या रंग देखने को मिलेंगे तुम्हें। और एक तरह से अच्छा भी है, तुमको कोई मिला ही नहीं था शादी करने के लिए डिम्पी के अलावा, डिवोर्सी और विडो। अब किया है तो झेलना तो पड़ेगा ही तुमको। राजपाल सागर को उल्टा सीधा बोल रहा था। सागर कुछ कहने को हुआ, तभी बाबूजी ने रोक लिया। बाला ने बहस की और बाबूजी भी बोले। अनुपमा ने भी बोला। राजपाल चोर कहकर चला गया। अनुपमा ने सबका हौसला बढ़ाया और सागर बहुत समझता है अनुपमा को। और कोई भी बच्चा किंजल की बात नहीं सुन रहा है। किंजल सागर से सामान मंगा लेती है और लोग गमला गिरा भी तो बददिमाग पाखी के सामने। और कितनी बदतमीजी कर रही है पाखी। पाखी थप्पड़ मारने चली सागर को। किंजल ने बीच में रोका और किंजल ने समझाया पाखी को। अच्छी पाखी, कितनी बदतमीज हो तुम सच में। किंजल, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? और सागर ने सही बोला कि जो लड़की माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती वो दूसरे की क्या ही करेगी। और किंजल, तुम बहुत बकवास करती हो सच में। तोशु पाखी को मम्मी संभाल सकती है और तुम किसको संभाल सकती हो भाई? अब मम्मी मम्मी करना बंद करो। अनुज मंदिर में है और बातें सुन रहा है। ये भी सुना कि मोर पंख चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। अनुज को मोर पंख मिला और उसने चढ़ा दिया मोर पंख। और सही कहा अनुज, ढूंढ ही तो रहा है अनुपमा को। और साधु ने विश मांगी कि कान्हा जी करें उसकी तलाश, आज पूरी हो जाए, बहुत शुभ मुहूर्त है। तो हो भी जाएगी तलाश पूरी। अनुपमा भोग लेकर मंदिर में जाने को तैयार है। जय श्री कृष्ण के शंखनाद से अनुज को अनु की याद आई और प्री कैप फिर वही पुराना वाला। कल अनुज और अनुपमा आमने सामने होंगे। कल का सीरियल देखने में बहुत
मज़ा आएगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा कुमुद जी आपने। और आज ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि केंजल को अब मम्मी मम्मी कहना बंद कर देना चाहिए। वाकई में ये सही है, क्योंकि खुद मम्मी बन चुकी है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना वो जानती है, 5 सालों से खुद ही अपना परिवार चलाया है, तो मम्मी के सामने आते क्यों बच्ची बन जाती, क्यों मम्मी मम्मी करना शुरू करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, अब ये बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर से अनुपमा के पैरों पे वो जंजीरें, वो बेड़ियां, केंजल का फिक्र, वो सब चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है आपका ऑडियो और बहुत अच्छा रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में जहां एक तरफ बा अपने पति को अनुपमा का साथ देने के लिए कोस रही है, जैसा कि बाकी आदत है, वो यही करती है कि वो सही और बाकी सब गलत। बा डर रही है कि मुझे यहाँ कुछ हो ना जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बा ये रास्ता जो महलों की तरफ जाता है, एकाकी जीवन की तरफ जाता है, ये तुमने ही चुना है। पति का साथ तो जंगल में भी मंगल कर देता है। उधर आश्रम में बाला अपने मजाकिया मूड में तारा टूटने का इंतज़ार कर रहा है ताकि अपनी विश पूरी कर सके। और तभी इंदिरा जी टेरेस पर आती हैं और वो अपने बेटे से लंदन में बात करती हैं। अब ये कल्चर हो गया है, बच्चे विदेश में और माँ बाप में से जब कोई अकेला रह जाता है तो वो आश्रम जैसी संस्थाओं का ही सहारा लेते हैं अपना एकाकीपन दूर करने के लिए। पता चलता है कि बाला का भतीजा भी उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, लेकिन बाला कहता है कि वो ज़मीन मैं मंदिर में दान कर दूंगा। दोनों अपना सुख दुख शेयर करते हैं। उधर बनराज सुबह उठकर पता नहीं कौन कौन सी ड्रिंक पीता है, पता नहीं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए या अमीर बनने के लिए नई नई चालें सोचने के लिए। तभी बिल्डर का फ़ोन और बनराज उसको अपनी पसंद की मार्बल लगाने के लिए कहता है और साथ ही कहता है कि जो हमारे बीच में फ़ाइनल मनी ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में मेरी फैमिली को नहीं पता चलना चाहिए। बनराज को भी पता है कि तोशु और पाखी कितने लालची और खुदगर्ज गिद्ध हैं। बनराज ये नहीं जानता कि ये वो गिद्ध हैं जो तेरा भी मांस नोच कर खा जाएंगे। उधर अनुपमा आश्रम में कपड़े तय करते हुए कॉपी नामक डॉगी को गाय को परेशान करने से मना करती है और बाहर बॉल को फेंक कर लाने के लिए कहती है। लेकिन आज तो लग रहा है कि सम्मान को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो निर्जीव बॉल हो या कान्हा जी का दूत कॉपी नाम का डॉगी। ऐसा लग रहा है कि अब कान्हा जी की लीला शुरू हो गई है। पहले अनुज अनुपमा के आश्रम के पास, फिर बाल अनुज के कदमों में और फिर कान्हा जी का दूत कॉपी अनुज के पास। और अनुपमा को अजीब एहसास, उसको शायद अनुज का एहसास और बेचैनी हो रही है। और अनुज भी अनुपमा के डॉगी को प्यार करता है। दीवार के एक तरफ अनुज और दूसरी तरफ अनुपमा। तभी वही साधु अनुज को मंदिर चलने के लिए कहता है और बताता है कि 50 साल पूरे होने पर वहाँ पर सत्संग हो रहा है और हमें भी आमंत्रित किया है। अनुज सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा। और अनुपमा कॉपी के गले में पड़ा हुआ लाल धागा देखती है, शायद कलावा है, और फिर बेचैन हो जाती है। अनुपमा, यही है अनुज, दौड़कर पकड़ लो उसको। तभी मधुर गाने के बीच में राधा कृष्ण की तस्वीर, यानी राधा कृष्ण के एक होने की उम्मीद होती है। इसी बीच अनुपमा अनुज को जाते देखती है और उसी समय राजपाल जी की आवाज़ और फिर उनकी शिकायतें शुरू। और राजपाल जी कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स भी तुम्हें भरना होगा। राजपाल जी का ये बताने की कोशिश कि तुम लोग गरीब हो, यानी हर तरह से वो हरासमेंट की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अनुपमा कहती है कि ये आशा बहन का सपना है और हम सब सपने को टूटने नहीं देंगे। और राजपाल जी के जाने पे अनुपमा सबको मोटिवेट करती है और वो सबको तालियां बजाने को कहती है और कहती है कि हम सब जुगनू बनकर अंधेरे को हरा देंगे। उधर किंजल और तपिश स्टाफ के साथ मिलकर सफाई कर रहे हैं और डिम्पी पैसे के नशे में चूर अपनी सोशल मीडिया पर व्यस्त। उससे तो ये भी नहीं हुआ कि बच्चों को स्कूल भेज दें। किंजल के समझाने पर बनराज का किंजल और टीटू को लेक्चर
देता है और डिम्पी खुश होकर बनराज को अपने सोशल फॉलोअर्स दिखाती है। टीटू कहता है कि मेरे पास पॉपुलैरिटी और फैंस इतने सालों से हैं, लेकिन डिम्पी के पास पैसे आते ही उसके रंग ढंग बदल गए। टीटू, तुमने मेहनत से कमाए हैं और डिम्पी ने समर की कीमत लगाकर बनराज से वसूले हैं। शाह उसमें बच्चों की शरारतों को कंट्रोल करते हुए किंजल और आश्रम में सागर का मल्टीटास्किंग वर्क चल रहा है। दोनों खुशनुमा माहौल में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तभी सागर के हाथ से गमला गिरता है और पाखी के कपड़े खराब हो जाते हैं और बदतमीज पाखी के दोषारोपण शुरू। वो सागर पर हाथ उठाती है, लेकिन किंजल उसको रोक देती है और पाखी सागर को धमकी देकर चली जाती है। और किंजल कहती है कि तोशु और पाखी को मम्मी ही संभाल सकती हैं। अरे जब अनुपमा तुम्हें नहीं सुधार सकी, जब तुम अपने लिए नहीं खड़ी हो सकी, तो इन कुत्तों की दुमों को कैसे संभालेगी। मम्मी मम्मी करना छोड़ो और जीने दो अनुपमा को। उधर मंदिर में जिन्होंने मंदिर बनाया था, उनके पोता और पोता बहू मंदिर के 50 साल पूरे होने पे सबसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मंदिर में मोरपंख चढ़ाओ तो सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और तभी एक मोरपंख अनुज के पास गिरता है और अनुज बेख्याली में मोरपंख शायद गमले में गाड़ देता है। जब साधुओं से महिला अनुज के बारे में पूछती है तो साधु कहते हैं कि एक बैरागी है, न यह बात करता है न किसी बात पर जवाब देता है और शायद इसकी आंखें किसी को ढूंढ रही है। और फिर वो सब दुआ करते हैं कि इसकी तलाश पूरी हो जाए, इसको कोई ऐसा मिल जाए जो इसको इससे मिलवा दे। सच्चे साधुओं की वाणी कभी खाली नहीं जाती। मिलेंगे मान और जल्दी मिलेंगे। उधर अनुपमा ने कान्हा जी का भोग तैयार कर लिया है और अनुज के अवचेतन मन में अनु नाम की गूंज और अनुज की आंखें किसी को ढूंढती हुई। प्री कैप कल वाला। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर। बिल्कुल सही कहा आपने रेखा जी, और बढ़िया लगा मुझे आपका ये स्टेटमेंट कि पति का साथ तो जंगल में भी मंगल कर देता है, तो ये बा क्यों अपने पति के बिना रह रही है। बहुत सही आपकी ऑब्जर्वेशन, बहुत सही कहा आपने। बा ने क्यों बेटे को चुना, जब पति ने बेटी को चुना है तो तुम भी पति के साथ चले जाओ, जैसे वृद्धाश्रम गई थी तब क्यों नहीं बेटा चुना। तो बिल्कुल सही कहा आपने और अच्छा रिव्यू, थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। ख्याति दीदी, आपका बेटे को ज़्यादा चोट तो नहीं आई है क्या? प्लीज़ ध्यान रखिए। कन्वे माय रिगार्ड्स टू हिम। और सबको थैंक यू सो मच जो भी मम्मी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटल में ही हैं और 2 दिन लगेगा डिस्चार्ज होने में। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज का एपिसोड में जहाँ बा अभी भी अनुपमा को ही दोष दे रही है, जहाँ सारे फसाद की जड़ बा खुद है। और बापूजी की किस्मत भी बहुत ख़राब थी, जहाँ बापूजी शाह हाउस में लीला बा को शादी करके लेके आए, उनकी लीला में इस तरह बापूजी फंस गए और उनकी इतनी तेज़ और तीखी ज़बान के आगे उनकी एक ना चली। ये तो बापूजी की दाग देनी चाहिए, जहाँ उन्होंने इतने साल सब्र से ये रिश्ते को निभाया, नहीं तो इन दोनों का रिश्ता भी बहुत कब का टूट जाता था। जहाँ बापूजी ने बहुत पेशेंस से बा को सहा। यहाँ उसके बाद आती है अनुपमा, जो 26 साल तक शाह हाउस में दलदल में फंस गई, जहाँ उसे वनराज के धोखे के बाद एक मौका मिला था इस दलदल से छुटकारा पाने का था। फिर भी तभी भी
बापूजी ने भी अपनी बेटी के राग जपते हुए उसे फिर से इस दलदल में ही घसीट के लेके आ गए। अगर वो इतने ही सच्चे और अच्छे होते तो अनुपमा को खुद ही कसम दे के कहते कि जाओ बेटी, अभी जाके अपनी ज़िंदगी जी लो। इतने साल तुमने हमारी सेवा की है, अभी तुम्हारी ज़िंदगी जीने का एक मौका मिला है। पर बापूजी भी अनुपमा के कुसरदार ज़िम्मेदार है इस हालत का। और केंजल बा को अपनी बेटी की कुछ भी गलती नहीं दिखाई देता है, जहाँ खुद की भी गलती नहीं दिखाता है। इतनी स्वार्थी और एहसान फरामोश औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं देखा है, जहाँ अभी भी सारे दोष अनुपमा को दे रही है। जहाँ बा को भी एक मौका था पश्चाताप का, जहाँ कितने सारे पाप किए हैं बा ने बापूजी के साथ भी, जहाँ सबके सामने उनको इज़्ज़त निकालते हुए, जहाँ आप अभी उनको एक अच्छा मौका था जहाँ वो बापूजी का साथ देके उनके साथ निभाती इस उम्र में। पर बेटे का मोह इतना है कि खुद बेटे के मोह में यहाँ आके रुकी है और बापूजी को दोष दे रही है कि वो अनुपमा का साथ हमेशा देते हैं। यहाँ केंजल फिर अभी भी अनुपमा का जाप जप रही है, जो फिर से वो अनुपमा को इस दलदल में घसीटना चाहती है। वो एक मीठी चूरी है, जहाँ खुद तो फंस गई है, जहाँ अपनी बेवकूफ़ी के वजह से अभी भी निकल नहीं पा रही है और फिर से मम्मी का जाप जप रही है शाह हाउस में। यहाँ टीटू का हाल भी बहुत बुरा है, जहाँ वो बिल्कुल फंस गया है शाह हाउस के इन एहसान फरामोश लोगों के बीच। यहाँ पाकी का तो क्या कहना, बदतमीज़ी की तो सारी हद पार कर दी है बहुत पहले से। और यहाँ पे जहाँ वनराज अभी फिर से बिल्डर से बात करता है, मुझे एक बात की हैरानी होती है कि ये शाह हाउस कितने एकड़ की प्लॉट थी, जहाँ इनको इतने करोड़ इतने लाख पैसे मिलने के बाद भी बिल्डर इन्हें इतने पेंट हाउस दे रहा है। वो कौन सा बेवकूफ़ बिल्डर है जो इनको इतने पैसे देने के बाद भी पेंट हाउस भी दे रहा है। और यहाँ आशा भवन में जहाँ वो अकाउंटेंट जो आया है, जो हार्दिक ने भेजा है, यहाँ कितने हज़ारों या लाखों का ट्रांजैक्शन होता है जी। वो हिसाब किताब के लिए आया है, जहाँ उसने क्या यहाँ पे वर्कशॉप खोल के रखा है, जिसका हिसाब किताब या इन्वेस्टमेंट उसने करके रखा है कि हिसाब किताब पूछने के लिए उसने अकाउंटेंट को भेज दिया। और यहाँ पे अनुज और अनुपमा फिर से एक दूसरे का एहसास होता है, जहाँ सबसे वफ़ादार जो होता है डॉगी, एक वक्त उसे खाना दे दिया तो वो ज़िंदगी भर अपना ईमानदारी दिखाता है, जहाँ वो ज़िंदगी भर ईमानदार रहता है उसे, जिसने एक वक्त उसे खाना खिला दिया। वफ़ादारी सीखना है तो डॉगी से सीखना चाहिए, जहाँ ये डॉगी गोपी ही एक कड़ी है जो अनुपमा अनुज को एक दूसरे के साथ मिलाएगा, जहाँ अनुज को अनुपमा के पास या अनुपमा को अनुज के पास खुद ही लेके आएगा। आगे बहुत इंटरेस्टिंग मोड है, जहाँ आगे की स्टोरी देखेंगे किस तरह से अनुपमा और अनुज का मिलन होता है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच राधिका जी। और आपके मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगे, पहले से बेटर है, सुन के अच्छा लगा। जल्दी घर वापस आ जाएंगे। बाकी रिव्यू में आपने जो बापूजी के लिए कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि उन्होंने ये सब जो है किया है, अनुपमा के साथ फिर से चले गए हैं, छोड़ देते अनुपमा को अकेले, कह देते जी ले अपनी जिंदगी वगैरह वगैरह। आपकी ऑब्जर्वेशन है और आपने सही कहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम बा और बापूजी के कारण ही अनुपमा की जिंदगी में है। तो बहुत सही आपने अपनी तरफ से बात जो है रखी है। थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अब मुझे बा पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। जो भी वो बातें करती है, आंसू बहाती है, वो सब मगरमच्छ वाले होते हैं। ये हमेशा अपने बेटे को ही सही कहेगी, चाहे वो इसके साथ जितना मर्जी गलत करे, इसकी बेइज्जती करवाता रहे अपने बेटा बेटी से, फिर भी ये इनकी ही सकी है। और रही बात बापूजी की, तो बा अगर अपने पति की इतनी फिक्र होती तो आप उनके साथ रहती, ना कि आप अपने पति को छोड़कर इस लालची बेटे के पास आ जाती, जो पैसा आने से और भी ज़्यादा बदल गया है। उधर इंदिरा और बालाजी का सीन देखा तो बहुत अच्छा लगा, बट फिर भी बच्चों के होते हुए माँ बाप ऐसे आश्रम में रहें, दुख तो बहुत होता है। आज वनराज का किसी से पैसों के बारे में बात करना और कहना कि तोशु पाखी को नहीं पता चलना चाहिए, बट मुझे लगता है कि जिस दिन उनको पता चल गया कि हमारे बाप के पास इतना पैसा है, तो वो ज़रूर इन पैसों को किसी ना किसी तरीके से हथिया ही लेंगे। तब ये वनराज जो पेंट हाउस के सपने देख रहा है, ये दरे के दरे रह जाने वाले हैं, जो कि इसकी औलाद इसका सारा पैसा हथिया लेगी। तब ये सड़क पर आकर अपना पेंट हाउस बनाएगा। आज फिर से मान को एक दूसरे के आसपास होने का एहसास हुआ, जो बहुत बढ़िया था। सबसे अच्छे सीन अनुपमा का बॉल को बाहर फेंकना, फिर कॉफ़ी का बाहर जाना और अनुज का मिलना, बहुत प्यारे सीन थे। आज कॉफ़ी ने अनुज की मौली अनुपमा तक पहुंचा दी। उधर आशा बमन को लेकर भी सबको चिंता हो रही थी कि ये सब कैसे हो गया, बट अनुपमा इसका भी कोई ना कोई हल ज़रूर ढूंढ लेगी। मुश्किलें तो बहुत आएंगी आगे जाकर, बट अनुपमा है। किंजल का आज ये हाल देखकर बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सब बच्चे बदतमीज हो गए हैं, कोई भी उसकी बात को सुन नहीं रहा था। किंजल खुद कुछ नहीं करती, बट मम्मी मम्मी करना आता है कि मम्मी सब कर सकती है। जैसे कि उसने कहा कि तोशु पाखी को मम्मी ही सुधार सकती है। बाढ़ में जाए तोशु पाखी, क्यों समझाए अनुपमा, फिर से उसे इन शाह के झगड़ों में उलझाने जा रही हो। आज मान का चढ़ावा मंदिर में चढ़ गया और दोनों को ही कान्हा जी मिलाना चाहते हैं। मुझे भी यही लगता है कि अनुज की याददाश्त चली गई है, उसे सिर्फ अनुपमा का नाम ही याद रह गया है। क्योंकि आज भी किसी ने अनु का नाम पुकारा तो तब अनुज चौंक गया था। इस हाल में देखकर अनुज के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। इश्क कितना रुलाए, सारी दुनिया बुलाए, बेकरारी बढ़ाए, चैन एक पल ना आए, क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। बस आज इतना ही। थैंक यू। बहुत बढ़िया गीत गाया कुसुम जी आपने, मगर मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपका गीत पूरा नहीं डाल सकती। आपका गीत पूरा 1 मिनट का है और आपने अगर नोटिस किया हो कि लाइव सेशन में भी मैं भी जब गीत गाती हूँ तो मैं पूरा या पूरी स्थाई या पूरा वो नहीं गाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी हमें इंस्ट्रक्शंस है जिसमें हम पूरा गीत या 1 मिनट या इवन 30 सेकंड भी रेगुलर नहीं गा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि ये हमें इंस्ट्रक्शंस है, इसीलिए मैं आपका पूरा गीत नहीं डालती हूँ। नहीं तो मेरा बस चले तो मैं आपका पूरा का पूरा गीत 1 मिनट नहीं, पूरा गीत आपका डालूं, पूरा 1 मिनट नहीं 3 मिनट का गीत डालूं, इतना अच्छा गाती हैं आप। तो उसके लिए मैं जरूर माफी मांगना चाहूंगी। बहुत अच्छा गाया आपने। बाकी कान्हा जी ने इशारा दे दिया है और कान्हा जी चाहते हैं अब कि अनुज और अनुपमा मिल जाए, ये बात भी आपकी सही है। बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जी आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज जी आज बाकी बातें सुन के तो बा को कोई मुझे तरस नहीं आ रहा, पर यहाँ बा जो कहे वो अपनी वजह से, उनमें उनको बस अनुपमा को गलत कहना है।
बस कैसे भी करके अपनी गलती किसी के सर पे मढ़ना है, बस ये एक उद्देश्य है। बाका चाहती तो वो अपने पति के साथ रह सकती थी। जब इतना डर है मन में कि मैं अकेली यहाँ मुझे कुछ भी हो सकता है, तो फिर गलत निर्णय क्यों लिया, गलत बात क्यों सोची। जब तुम्हारे घर में इतने सारे लोगों के, तुम्हारे पैसे वाला बेटा होकर अगर तुम्हारी इतनी ख्याल नहीं रखता तो मतलब क्या आता है। तो यहाँ बाकी गलती है। पर यहाँ पे हमने देखा कि बालाजी और वो इंद्राणी जी का जो सीन दिखा है, वो आसमान से तारे टूटने का इंतज़ार करना और अपनी विश मांगना, वो एक बात है उनका, वो फ़नी लगा। पर दोनों की बातें जब सुनी कि दोनों किस हालत के चलते इस जगह आए, तो दोनों ने अपनी अपनी बात कही, अपना अपना दर्द बताया। इमोशनल कर गया वो सीन कि बच्चे होकर और कितना पैसा होकर उनके पास भी घर सब है, फिर भी वो यहाँ है। तो ये बड़ा यानी उन दोनों ने अपनी अपनी बात कही, पर उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि तुम किसी को अपना साथी, अपने दिल की बात कह सकते हो, तो उन्होंने अपना नाम भी लिया। तो यहाँ अनुपमा इनकी शादी कराएगी, ये आज हमने जो प्रोमो देखते हैं अब तक उसमें हो सकता है। यहाँ अनुपमा, फिर हमने देखा कि मॉर्निंग में वनराज शाह किसी से बात कर रहा था, यानी वो बिल्डर से बात करता है और उससे कहता है कि इस घर, यानी वो घर के मार्बल के बारे में कि जैसा उसे चाहिए वैसा। तो सुन के थोड़ा ये लगा कि वनराज शाह ऐसी वो बात कर रहा था। और फिर बाद में वो पैसों के लिए भी कहता है कि हमारे जो घर की जो पैसे मिले उसकी डील हमने जितनी की है उससे कम बताइए घर में, तो इन्हें किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे घर इन्हें किसी को पता नहीं, ताकि ये वनराज शाह के नालायक बच्चे पूरे उड़ाना दे जैसे अभी उड़ा रहे हैं। तो उसे पूरी बात बताई नहीं और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है। तो मुझे लगता है कहीं ये आशा भवन पे जो मंडरा रहा खतरा, जो अभी आज बात चली वहाँ पे, तो कहीं उसकी तरफ तो इशारा नहीं करता। ऐसा लगता है कि ये शायद वो ख़रीदने की बात करे, कैसे परेशान करना है अनुपमा को। तो यहाँ ये बात आ सकती है सामने। और दूसरी बात है कि किंजल की बेवकूफ़ियाँ किंजल को खुद परेशान कर रही है। बेचारा टीटू फंस गया। मैं तो बोलूँगी टीटू फंसा है, अभी किंजल नहीं, क्योंकि टीटू को अभी पता नहीं था कि इसका इतना बड़ा रिकॉर्ड है। जैसे ये पहले भी है, कैसे रह चुकी है, कैसे घर में ट्रीट करती थी। डिम्पल कहीं बदली नहीं, डिम्पल सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही वनराज के हुकुमशाही के तले दबी हुई थी। उसको अपने बेटे को कैसे तो भी संभाला था, बच्चा था, इतने छोटे बच्चे को प्रेग्नेंट लेडी कहाँ जाती है, वो इस टाइप से था। पर अभी वो डिम्पल के पास जैसे उसको आज़ादी मिल गई, वो पूरी वैसी के वैसी होगी जैसे वो पहले दिखी थी। यहाँ पे क्या ही बोले, किंजल गलत है, पर यहाँ पे वो मम्मी मम्मी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पाखी पे कीचड़ उछलना बड़ा अच्छा लगा, वो उसी लायक है। और सागर के साथ किंजल का अच्छा बॉन्डिंग है, पर फिर से किंजल गलत ना करे, इस बात का लगता है थोड़ा सा मन में डर। पर देखते क्या होता है। पर यहाँ पे अनुपमा अपने आंगन में बैठी होती है और वो जैसे देखती कि मैंने वो गोपी और कावेरी जो गाय है और वो डॉगी उनके वो परेशान कर रहे होते, तो उसको डांटती है और वो कहती है बॉल जानबूझ के फेंकती है कि ताकि उसको उससे दूर कर सके। और वो बॉल सीधे अनुज के पास, अनुज भी वहीं से गुजर रहा था तो उसके पास जाके रखती है। तो डॉगी जब जाता है तो है उसके पास गोपी जाता है, तो अनुज उसको बहुत प्यार से यही करता है और थोड़ी सी हल्की सी स्माइल उस अनुज के चेहरे पे दिखी, क्योंकि वो अनुपमा से जुड़े गोपी है। तो यहाँ मुझे वो लगता है। और उसके बाद जब हमने देखा कि वो मौली अनुज की पास से उसकी छुट गई थी, तो मुझे यहाँ लगता है कि वो मौली शायद आद्या की होगी। शायद एक्सीडेंट के बाद अनुज घर गया होगा तो उसको वहाँ मौली दिखी होगी, तो अनुज मौली का कहते इम्पोर्टेंट जानता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो मौली उससे आद्या के रूम से मिली, फिर वो उठा लेता होगा, शायद वो रह जाती होगी उसके पास और फिर अनुपमा का पता भी उसे नहीं मिलता होगा। तो ये ऐसी हालत उसकी हो गई है। तो यहाँ मुझे वो लगता है ऐसा। पर देखते क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मौली का अनुपमा तक जाना क्या कहता है इशारा कान्हा जी का। पर आज हमें पता चला कि उस मंदिर में जहाँ अनुज जाने वाला है वहाँ पे अनुपमा को भी जाना है, क्योंकि वहाँ पे वो 50 साल से वो मंदिर बना है, तो उसका वो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन और ये सब होने वाले हैं। तो अनुज वहाँ पे, अनुपमा भी जैसे वो कान्हा जी से भी बोलती कि भोग बनाने की बात कहती थी, यहाँ अनुज को मंदिर में दिखाया है। तो वो पंडित जी कहते हैं कि कान्हा जी को उनका मनपसंद भोग और मोरपंख चढ़ाने से मनोकामना, तो आज अनुज ने वो मोरपंख कान्हा जी को अर्पण किया और अनुपमा भी अपना उनका मनपसंद भोग बना के ले जा रही। तो यहाँ कान्हा जी ज़रूर इनकी दोनों की मन की मुरादें, इच्छा सब पूरी होगी। तो यहाँ वो लगता है मुझे कि ये दोनों का अच्छा मिलन, एक मिलन होगा, इनका मिलन होगा। यहाँ अनुज उसको पहचानेगा नहीं, पहचाने का पता नहीं, पर मोरपंख चढ़ाते हुए अनुज को अनु नाम ऐसे सुनाई दिया, ऐसे कानों तक उसका हमने जो सुना, तो वो उसके हलचल उसके हमने देखा। तो
अब देखते हैं इसका भी क्या है असर। पर यहाँ पे अनुपमा आएगी, ज़रूर मिलेगी, हमने जो कल का इंतज़ार है। तो यहाँ अनुपमा अनुज को साथ ले जाएगी, जैसे भी मनाएगी, करेगी, जो भी करेगी ले जाएगी। तो आपने जो डॉगी के ने गोपी के लिए कहा कि गोपी दोनों को मिलाने की कड़ी बन सकता है, तो हाँ डेफिनेटली अंजू जी ये सब होगा। पर एक और मुझे लगता है कि शायद अनुज वहाँ से भी, जैसा उसको तो होश नहीं है, पता नहीं है ना, तो वो वहाँ से भी शायद निकलने की कोशिश करेगा, जाएगा, निकल जाएगा, या कुछ तो मुसीबत में पड़ सकता है, कुछ भी जो भी ऐसा है। तो डॉगी पीछे जाएगा, यानी गोपी पीछे जाएगा और फिर वहाँ तक वो अनुपमा को लेके जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ ये एक रोल गोपी का दिखाया जाएगा। एक बेजुबान प्राणी इंसानों से कितने बेटर होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, वफ़ादार होते हैं, ये इंडिकेट कर सकता है इस शो को। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी रिकेप तो पहले जैसे ही है। थैंक यू सो मच अंजू जी। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन वर्षा आपकी, जो आपने वनराज के लिए की है इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि मैंने भी की है बट मैंने अभी वीडियो डाला नहीं, आप देखिएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। बट आपकी वाली ऑब्जर्वेशन पे भी मैं 1-2 एपिसोड्स के बाद जरूर रिएक्ट करूंगी। थोड़ा देखते हैं कहां तक ये वनराज शाह जाता है। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन, मस्ट से वेरी गुड। तो उसके बाद भी आपने जो कहा है कि टीटू की उतनी नहीं है गलती जितनी की केंजल की है, कि केंजल तो फिर भी बची हुई है, वो तो अपने कारण वहां पे रह रही है। केंजल के पास तो जाने के बहुत सारे चांसेस है, मगर टीटू का अभी अभी इस परिवार में आना हुआ है, अभी तो वो चीजें समझ रहा है। एकदम से अपने परिवार को, अपनी डिम्पी को छोड़ के कैसे चला जाए। तो सही कहा आपने। और पाखी पे कीचड़, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सब प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे बेटे को 3 कट आए हैं, जिस पे एक पे 7 से 8 टाके लगे और दूसरे पे 3, और अभी वो पूरी तरह बेड रेस्ट पर है। अच्छा हुआ थोड़े में निपट गया, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। भगवान की और आप सबकी प्रार्थना की वजह से वो बच गया। और कल का रिव्यू, अनुज तक पहुंचा अनुपमा का संदेश, मीठे से हुई शुरुआत। मुझे लगता है अनुज का माइंड ब्लॉक हो चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ और क्या हो रहा है। और डेफिनेटली ये बात अनु से जुड़ी है, ऐसा ही है, दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था, मिलने वाले थे, लेकिन फिर अलग हो गए। ये दर्द अनु संभाल नहीं पाया, शायद तभी ये हाल है। अनु से शिकायत या नाराज़गी होती तो यहाँ नहीं होता, उसे होश ही नहीं है। 5 साल बाद दोनों मिलने वाले थे, खुश थे, बेसब्र था अनुज अनु के लिए, लेकिन लास्ट मिनट में सब कुछ बर्बाद हो गया। अनु को एक बार फिर खो देने के दर्द ने अनुज के होश छीन लिया है। वो ना अनु से नाराज़ है और ना ही मुंह फेरना चाहता है, बस जीना भूल गया है। बस आज तो सिर्फ मान के आमने सामने आने की है। अनुज को क्या हुआ है जानना है, उसी का इंतज़ार है। अनुज के तरफ की कहानी पता चलने तक अपने मन से कोई भी राय नहीं बनानी और ना ही बहस करनी है। दोनों मिलने वाले थे, खुश थे। एक्सीडेंट के बाद सिर्फ अनु की कहानी पता चली है। अनुज के साथ क्या हुआ, वो यहाँ कैसे, ये पता चलना बाकी है। तब तक हम फैंस इंतज़ार के अलावा कर ही क्या सकते हैं। और दूसरा, फिर रंग बदलेगी गिरगिट बा, हाथ जोड़ के मांगेगी आशा भवन में शरण। सेल्फिश बा गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलती है। अपनी और अपने बेटे की गलती का ठिकरा अनु हमेशा अनु पर डाल दिया। बा अपने बेटे की गलती अभी भी नहीं दिख रही है, अनु को ब्लेम कर रही है। इस उम्र में पति को खुद छोड़ दिया है। घटिया बा ने इस बात की ज़रा भी शर्म नहीं है, पर बेचारी बनती है। ये बेटे के लिए मरे और इसका पति इसके लिए जस्ट लाइक अनुपमा। अब देख लो बा, आज जैसे अनुज भूल गया अनु को, वैसे आपके पति आपको भूलेंगे। टाइम रहते सुधर जाओ बा, अपने बेटे की गलती अभी नहीं दिख रही, अनु को ब्लेम कर रही है। ये घटिया, बेशर्म, बदतमीज, सेल्फिश शाह कभी भी नहीं सुधरेंगे। हमेशा दूसरे की खुशी से जलते हैं और पैसा पैसा करते हैं। ये डिम्पी भी तो शाही है, शाह का नाम नमक जो खाया है, तो वो कैसे सुधरेगी। अपनी असली औकात तो दिखाएगी। वनराज की ये खोखली जिंदगी बहुत जल्द गिरने के कगार पर है।
मुझे ऐसा लगता है कहते हैं ना, जो जितना उड़ता है उतनी जल्दी नीचे गिरता है। वही हाल वनराज का भी होगा, पर शादी के बाद इसका एटीट्यूड ही बदल जाता है। डिम्पी इन ओरिजिनल कैरेक्टर सेल्फनेस एंड मनी माइंडेड। अब नमस्कार करने वाली नहीं, अनु अनु नहीं, कान पर बजाने वाली चाहिए, रोने वाली नहीं रुलाने वाली अनु चाहिए। अरे ये अनुपमा तो विभीषण है। इस शाह हाउस की सबकी कमजोर नस पता है, ऐसी नस दबाओ कि ना नाचते फिरते चीखे निकल जाए सामने वाले की। उल्टा सामने वाले इसकी कमजोर नस दबाकर सुनाकर चला जाता है और ये रोतलू रोना शुरू करती है। दमदार किरदार हटा दिए, कमजोर कर दिए, गायब कर दिए, पागल मजनू कर दिए या अनुपमा के खिलाफ कर दिए, जो शाह वालों की बजा सकते थे, जैसे राखी दवे, किंजल, काव्या, आद्या, अनुज और देविका। आद्या की वापसी करनी चाहिए, अनु से माफ़ी मांगे और अनुज और अनु को एक करके उनकी पहले वाली छोटी बनकर रहे और अपने लड़ाकू और गुस्सेल स्वभाव का इस्तेमाल अनुपमा के खिलाफ बोलने वालों के लिए करे। अब अनुज, आद्या और अनुपमा की तीन तिगड़ी को शाह वालों की तिगड़ी की बजाते हुए देखना चाहते हैं, तब सीरियल में मज़ा आएगा। आज का एपिसोड बा, ये लाइफ आपने खुद चुनी है, फिर भी इस बा को अपने घटिया बेटे के आलीशान मकान में ही रहना है। वैसे ये लीला के साथ सही हो रहा है, गलत लोगों के साथ गलत ही होता है। बा को मिर्ची लगी कि उसके पति ने अनुपमा को चुना, जैसे आद्या को मिर्ची लगती है कि उसके पॉप्स अनु से ज़्यादा प्यार करते और वनराज को कि उसके बापूजी उसे ज़्यादा अनुपमा को मानते हैं। सबकी एक ही प्रॉब्लम है, अनुपमा खुद की गलती किसी को दिखेगी नहीं और अनु का घर जो इनकी वजह से टूट गया, बेशर्म बा इसलिए इसका बेटा जूती बना के रखा है, इसके लायक ही है। भाई वो घर था या बैंक जिसे बेचने से इतना पैसा आ गया, लगता है शाह हाउस के नीचे खजाना गड़ा था। एक बात तो अच्छी कही वनराज ने, तुम्हारे दोनों सपूतों से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुमने उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनने ही नहीं दिया। देर है, बनने ही नहीं दे रहे हो। डिम्पी नौकरानी ही अच्छी थी, बेकार में टीटू ने सर पे चढ़ा लिया। अपने असली रंग में आ गई डिम्पी, क्योंकि इसके लिए हमेशा से पैसा मायने रखता था। डिम्पी की शादी करवानी नहीं चाहिए थी टीटू से, वो हर बार पलट जाती है, फिर से ड्रैगन बन गई। वनराज इज ए ग्रेट मैन जो हमेशा गलत करता है और गलत लोगों का ही साथ देता है। डिम्पी ने पूरी शर्म बेच खाई है, इतना कुछ हो गया इसकी लाइफ में, फिर भी बेशर्म ही है। घर जमाई की हालत तो घर की बहू किंजल से भी बदतर है। अपने बेटे को तो बोलो जिम्मेदार होने के लिए। वनराज साहब, पैसा आ गया तो माँ बाप की अपने बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भूल गया है। दौलत के अंधेरे में उसे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। डिम्पी आ गई अपनी औकात में, तपिश और करो शादी। वनराज से यही उम्मीद है क्योंकि वो खुद भी सिर्फ घटियापन की क्लास में टॉप किया है, बाकी तो इसने पढ़ाई करके गधे चराए हैं। वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। किंजल पाखी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, हाथ पर तो कंट्रोल कर लिया करो। पाखी खुद फटीचर, दूसरों से क्या कहती है, खुद तो फटीचर है और सागर को कहती है। और आज सही कहा किंजल ने कि मुझे समर की याद आ रही। समर भी बिल्कुल ऐसा ही था जो अपनी भाभी की मदद करता था। अनुज की बांसुरी की धुन, अनुज का दर्द अनु को बेचैन कर रहा है। डोंट हेट अनु या अनुज हेट इनकी सो कॉल्ड बदतमीज, सेल्फिश, बेशर्म बेटी जो इस फसाद की जड़ है। मान के प्यार की दुश्मन को फीका। कॉफी कावेरी को परेशान कर रहा था और अनु ने बोला
बॉल फेंका तो वो तुरंत लेने गया। बॉल अनुज के पैरों के पास आकर रुक गई। यहाँ अनु को अनुज का एहसास हो रहा है, अनुज को भी हो रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कॉफी से प्यार से सहला रहा है, कॉफी को प्यार से सहला रहा है और अनुज के हाथ की मौली कॉफी के गले में अटक जाती है। वो अनु को मिल जाती है। अनु का बेचैन होना, अनु ने जब तक देखा तब तक अनुज जा चुका था। अनु भी मौली को तुलसी के पौधे में रख दिया। वो सीन बहुत ही हार्ट टचिंग था। अनुज को देखकर रोना आता है। सच में क्या था और क्या बना दिया अनुज को। उसे बिजनेसमैन से जोगी हद है। मेकर्स मान का मिलन, दूर जाना सबकी धड़कनें बढ़ाता है। सोलमेट मान, जिनके पिताजी ने ये मंदिर की नींव रखी थी, उन्हीं की बहू होगी शायद, जो पूछ रही थी बाबा ये कौन है। पता नहीं बेटा, ये हमारे आश्रम के पास बैठा मिला था, तब से ये हमारे साथ है। ना ये बात करता है, ना ही किसी की बात का जवाब देता है। खाना दो तो खा लेता है, नहीं तो भूखा रहता है, लेकिन खाना मांगता नहीं है। इसकी आंखों का सुनापन देख के ऐसा लगता है कि इसकी आंखें किसी को ढूंढ रही है। अनुज ने मोरपंख कान्हा जी को चढ़ा दिया। अब अनुज की मनोकामना पूरी होगी। ये भी कान्हा जी का ही इशारा है। अनु का नाम सुनते ही अनुज के अंदर थोड़ी हलचल हुई। मान सीन देखकर रोना आता है। मौली देख अनु को अनुज की याद आई, बांसुरी वाले कान्हा की याद आई। आज शुभ दिन है, कान्हा जी करे इसकी तलाश पूरी हो जाए। ये अपने और अपने आप से बिछड़ा हुआ है, अपनों से बिछड़ा हुआ है। प्रभु आज इसे कोई ऐसा मिल जाए जो इससे मिलवा दे। यहाँ अनु मेरे कान्हा जी का भोग तैयार हो गया। आरती होने से पहले मंदिर में देकर आती हूँ। जैसे ही अनु का नाम सुना, अनुज के अंदर हलचल हुई। उसे कुछ तो रिएक्ट किया। अनुपमा मिल गई है तो अनुज को उसकी पहचान भी मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। चलो, ये तो श्योर है कि अनुज की मेमोरी लॉस हुई है, या इन सिंपल लैंग्वेज उसके इमोशंस इतना अंदर दबा हुआ है कि उसका माइंड रिएक्ट कैसे करे भूल चुका है। कुछ साल पहले इस डिम्पी के साथ बड़ा हादसा हुआ था। फिर अनु ने इसको अनुज के घर में एंट्री दी। तब उसके बाद धीरे धीरे ये अनु को एटीट्यूड दिखाने लगी। लेकिन जब अनुज के घर से चली गई तो उसे समर का साथ मिला, शाह परिवार में आने का, उससे शादी की। और जब समर मर गया तो बेचारी बन गई। फिर तपीस के आने के बाद उसके बेटे के लिए अच्छा बाप मिला था। तब तपीस के पास भी पैसा था, स्टेटस था, इवन वनराज से ज़्यादा ही था। तभी पाखी भी उससे शादी के लिए मरी जा रही थी। तब तपीस ने मना किया और डिम्पी को चुना। लेकिन वनराज के पास आया तो टीटू की वैल्यू कहाँ करेगी। ये डिम्पी ये पहले से ही ऐसी है, कोई नई बात नहीं है। पर टीटू की अकल कहाँ घास चरने गई थी। ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा कुंवारा रहता। कहीं किंजल तपीस को इग्नोर करते करते ये दोनों इन सबको इग्नोर करके भाग न जाए। वनराज टीटू को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रहा है। खुद के बेटे को क्यों नहीं पढ़ाया अभी तक जिम्मेदारी का पाठ। और पहला रिव्यू, इस तरह बेजुबान गोपी अनुज अनुपमा के मिलन की कड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने अंजू जी। आज अनुज अनु ने कान्हा जी का मनपसंद चीज को चढ़ाया है। एक ने मोरपंख जो अनुज के पास कान्हा जी ने खुद भेजा था, और दूसरा अनु ने उनका मनपसंद शीरा बनाया है। अब बहुत जल्द #मान की इच्छा पूरी होगी। दोनों अब जरूर मिलेंगे। कल का बेसब्री से इंतजार है। अनुज अनुपमा की मनोकामना अब पूरी होगी। अब अनु को राधा और मीरा दोनों का प्यार देना पड़ेगा अनुज को। अनुज ने कहा था मैं राधा हूं तो अनु कान्हा है, और अनु ने कहा था कि मंदिर बनेगा तो उसमें मीरा मैं ही रहूंगी, और अब कान्हा, अब होगा कान्हा के लिए अब होगा राधा और मीरा वाले प्यार की परीक्षा अनु के लिए। देखते आगे क्या दिखाते। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और जिन्हें मेरा ऑडियो लगा उन सबको थैंक यू सो मच। नवीन जी और अंजू जी, आप दोनों को भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट।
ख्याति जी, यही तो बा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपने कही है। उसको अपने बेटे की गलती नहीं दिखती है। उसकी जिंदगी में जो भी बुरा होता है वो अनुपमा के लिए ही होता है, अनुपमा की वजह से ही होता है। अनुपमा चाहे उसके पास हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी हो, जो बा के साथ गलत हुआ उसकी दोषी अनुपमा है। तो वही अनुपमा जो हमेशा काम आती है, इसलिए शायद दोषी कहना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अनुपमा तो आगे से अपनी जो बात है कहेगी नहीं, वो तो फिर भी बा की रिस्पेक्ट ही करेगी, इसीलिए आसान है अनुपमा को दोषी ठहराना बा के लिए। सही रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नवीन सर आपको भी प्रणाम। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। बा का जो अकेलापन कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बा जब जैसा आप कर्मा करेंगी वैसा ही कर्मा आपको मिलेगा। पहले अनुपमा को आपने इतना अकेला कर दिया तो भगवान भी तो आपको अकेला करेगा ही ना। तो ये कर्मा ही रिटर्न है आपको। जिस बेटे को आप इतना गरूर करती थी कि वो आपको घर में रखेगा, आपको प्यार करेगा, आपको सम्मान देगा, आपको इज्जत देगा, वो आपको कुछ भी नहीं समझता। पैसे आने के बाद उसने आपको साइड ही कर दिया। अपनी बेटी और अपने बेटे के लिए वो स्टैंड लेते रहता है। कभी यही तोशु पारितोष और यही पाखी उनके ऊपर खंजर झोंपेंगे, तब इसे एहसास होगा कि जिसे मैं बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, वही बच्चे मेरे दुश्मन बन गए। और तो और देखकर सबसे ज़्यादा खराब लगा, और सबसे मतलब क्या बोली ना कि बच्चों को डिसिप्लिन माँ बाप सिखाते हैं और खासकर दादा दादी सिखाते हैं, पर दादा ही क्या काम के जो उसने खुद कह रहे हैं कि मेरा बच्चा एक दिन एब्सेंट कर दिया तो क्या हो गया। एक दादा खुद बोल रहे हैं कि मेरा पोता एक दिन पोती स्कूल नहीं गए, एक दिन स्कूल नहीं गए, क्या एक दिन स्कूल नहीं जाना, होमवर्क नहीं करना, होमवर्क का प्रायोरिटी नहीं देना, क्या गलत नहीं है। डेफिनेटली ये चीज़ दिखाया गया, कोई तो रीज़न होगा इसमें, कोई मोटिव होगा ज़रूर कि बच्चे के साथ कभी माँ बाप को पोलाइट नहीं होना चाहिए। केंजल ने कहा कि केंजल के पूरे सपोर्ट पार्ट से कि काम होमवर्क कराना है, वो घर का डस्टिंग भी देख रही है, घर का काम भी कर रही है, यहाँ तक कि टिटू भी देख रहा है कि भाभी मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी खाली हूँ तो करवा देता हूँ मेरा डांस का। उसने भी खुद कहा कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी होकर पर अपना लिमिट पार नहीं किया, बल्कि लिमिट पर ही रहा। तो वो चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा कि कोई कोई ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने करियर को महत्व देते हैं, पैसे को भी महत्व देते हैं, पर परिवार के बारे में भी सोचते हैं। तो ये है टीटू का कमाई। और केंजल का कमाई ये है, मानते हैं वो मम्मी 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 करती है, लेकिन केंजल का भी कमाई कि वो परिवार को लेके चलना चाहती है, वो परिवार के साथ रहना चाहती है, लेकिन परिवार ही इस तरह के हैं तो क्या करे वो बेचारी। जब खुद इतनी बड़ी एजुकेट होकर उसे तो निकल जाना चाहिए साहब हाउस से अपने परी को लेकर, लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना कि सिचुएशन के हिसाब से आदमी नहीं चलता है। और सबसे ज़्यादा बहुत मज़ा आया देखकर कि ये जो गाय का और ये डॉग का दिखाया गया, गोपी और उनका नाम किया उस गाय का, वो दोनों मिलके जो झगड़े हो रहे थे, और अनुपमा उस साइड कपड़ा समेटते समेटते बॉल डालती है और अनुज डॉग को सहलाता है, प्यार करता है, उसकी मूली को अपना मूली खोल के उसमें मूली बांधता है। तो ये बात तो आपने डेफिनेटली मैम सही कही है कि ये गोपी ही है जो मिलाएगा अनुज और अनुपमा को, और उसके लिए स्टैंड भी लेगा। जब बोलते हैं ना कि जितना इंसान किसी के साथ अच्छा नहीं करता, वैसे बेजुबान इज्जत करता है। तो ये चीज़ देखकर अच्छा लगा वनराज की, जो ये छुप के जो काम कर रहा है, कुछ बोल रहा है कि मेरे बच्चों को ये पता नहीं लगना चाहिए, कुछ तो बड़ा ऐसा कर रहे हैं कि कुछ असर होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि अभी अनुज अनुपमा मिलेंगे कल, देखते हैं कि मिल पाएंगे कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि नहीं मिलेंगे, अभी देरी है। और मैं चाहती हूँ कि उसका थोड़ा बहुत याददाश्त आए, थोड़ा बहुत वो समझे। पर जो अभी न्यूज़ सुनने में आ रहा है, पता नहीं यूट्यूब में जो हम सुन रहे हैं कि याददाश्त खो देता है, लेकिन जब आध्या उसके सामने आती है तो आध्या खुद बोलती है पापा अब हम और आप खुश रहेंगे, मम्मी को छोड़ दीजिए। तो उसी समय शायद अनुज बोल दे कि नहीं अब हम ही दोनों जन ठीक है, छोड़ो अनुपमा को।
तो भगवान करे प्लीज़ ये सब चीज़ ना दिखाएं। पॉजिटिव, अब पॉजिटिव वर्जन दिखा रहे हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव वर्जन ही दिखाएं, नेगेटिव ना दिखाएं। राधा हो गया, रुक्मणी हो गया, अब मीरा की बारी है। मतलब मीरा तो पहले से भी बन गई थी। राधा तो जबकि दोस्त थे तब राधा बने थे, रुक्मणी बने थे। मीरा का तो दिन पहले ही निकल गया, क्योंकि वनराज से शादी होने के बाद अम, अम, अनुज का जो एटमेंट है, अकेला रहना, और मीरा मीरा ऐसे भक्त को ढूंढ रही थी कि जो उनका सपोर्ट पार्ट बने, उनको समझे। तो वो तो मीरा पहले का ही मीरा का कनेक्शन हो गया। और राधा का कनेक्शन जब अनुज अनुपमा दोस्त थे, एक साथ रहते थे, एक साथ बातें करते थे, ऑफिस में वर्क करते थे, उसी समय दोस्त बन गए थे, तो वो तो अलग ही था। इस बार रुक्मणी का दिखा है, पता नहीं अब होने वाला क्या है। भगवान से दुआ करती हूँ कि राधा कृष्णा तो बोला जा रहा है, लेकिन रुक्मणी कृष्णा का विलन करा दो। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ, और राजन शाही से स्पेशली करती हूँ, क्योंकि आप ही सबसे बड़े इस प्रोग्राम के काना है, तो प्लीज़ काना जी इसे मिला दिया जाए। और हमारी अंजू दीदी, आपको कहना है कि अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और हम लोग को बहुत अच्छा मोटिवेट करती हैं आप, और आपके सॉन्ग, आपके मोटिवेशन सच में बहुत सराहनीय है। कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, तो बातें कर कर अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकाल के, भले कैसे भी निकालते हैं, लेकिन मन हल्का होता है। तो स्पेशली आपको तहे दिल से सलाम कि हम लोग के बारे में इतना सोचते हैं मैम प्लेटफॉर्म में, कि हम लोग की बातों को सुनते हैं, हम लोग की बातों को समझते हैं। तो मैं तो आपको सलाम करती हूँ। थैंक यू अंजू दीदी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। घर वाले तो मोटिवेट करते ही हैं, पर कभी कभी दोस्त भी मोटिवेट करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो आपको खासकर बड़ी बहन मानती हूँ। तो थैंक यू हमारी प्यारी बहनें, हमारी पूरी इंडियाज़ की लेडी, एंड बाय, आई लव यू टू। बहुत अच्छा रिव्यू महिमा, मुझे आपका रिव्यू अच्छा लगा, और आपने मेरी वाली बात में हामी भरी, वो भी अच्छा लगा। मगर मुझे ये नहीं समझ आया, मतलब मैं वैसे ही आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपने बोला कि गोपी स्टैंड लेगा, ये गोपी स्टैंड कैसे लेगा? कभी कभी हम लोग भाव में कुछ बातें बोल जाते हैं, आपने भी वैसे ही बोला है, बट इसको सुन के थोड़ा सा मुझे हंसी आई, और मैं चाहती थी कि आपसे शेयर करूं। आपके वीडियो में, आपके जो ऑडियो है उसमें ह्यूमर भी होता है, तो मजेदार होता है, तो मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती है कि गोपी उनका साथ देगा और स्टैंड भी लेगा। तो स्टैंड कैसे लेगा गोपी, ये फनी थोड़ा लगा मुझे। तो थैंक यू सो मच महिमा आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। रानी जी, इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए दिल से थैंक यू। और आपने मुझे प्रोत्साहन दिया कि अगर आप इंडिया में होती तो आप मेरे से वो डेकोरेशन वाला पीस बनवाती। इतना दिल से प्यार करने के लिए, इतना प्रोत्साहन देने के लिए आपको दिल से थैंक यू। और वर्षा जी, कल आपने मेरे फास्ट के बारे में पूछा, इसलिए आपको भी दिल से थैंक यू। अंजू जी, मैंने कल आपके वीडियो देखे थे कि फिर रंग बदलेगी गिरगिट की तरह और हाथ जोड़कर जाएगी आश्रम में और शरण मांगेगी वहाँ पे। और दूसरा वीडियो था आपका कि सागर निभा रहा है समर का फ़र्ज और दी बराबर की टक्कर सास को। और एक वीडियो था आपका कि झूठी शान झूठी इज्जत के चक्कर में वनराज को कम पड़ गया माँ बाप का प्यार। और एक आज का सवेरे का वीडियो था कि इस तरह से बनेगा बेजुबान गोपी, अनुज अनुपमा के मिलन की कड़ी। वो वीडियो आपका बहुत अच्छा था अंजू जी। ये अनुज ने ये गोपी को प्यार किया, वो सब अच्छे से बताया आपने। और एक वीडियो था आपका कि जिसमें आपकी आवाज़ में भी दर्द था, मुझे भी बोलते हिचकिचाहट हो रही है। सेलिब्रिटी से वनराज के घर का कुत्ता बन गया है टीटू, और ये बेशरम डिम्पी के चक्कर में। मैंने आज का एपिसोड भी देखा, तो आज के एपिसोड में पहले अनुपमा परेशान है, तो वो अकाउंटेंट और डरा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स भरो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अनुपमा ने जुगनू का एग्जाम्पल दिया, और इस आश्रम को ये लोग बंद मुट्ठी की ताकत की तरह बचा ही लेंगे, क्योंकि सब मिलके काम करेंगे तो जो एक उंगली नहीं कर सकती है वो मुट्ठी कर सकती है।
आज के एपिसोड से ये भी सीखने को मिला। और दूसरी सीख आज के एपिसोड से ये मिली कि हमें हर हाल में हिम्मत रखनी चाहिए। फिर आज के एपिसोड से टीटू कितनी हद तक लेट गो कर रहा है ये भी सीखने को मिला कि अपने प्यार और परिवार को बचाने के लिए टीटू बहुत लेट गो कर रहा है। पर टीटू की सहन शक्ति की परीक्षा मत लो वनराज शाह। बहुत अच्छे लोगों की तुमने अच्छाई का फ़ायदा उठा लिया है। और डिम्पी अभी भी समझ जाओ। और आज भी अनुपमा को दोष दे रही है और बापूजी से कह रही है कि आप हमेशा अनुपमा का साथ देते थे, तो मैं क्या करूं। और मेरे लिए यहाँ तो इतना सन्नाटा है कि मुझे अगर कुछ हो भी गया तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जागे तब से सवेरा, ये समझ के आप एक कदम बापूजी की तरफ बढ़ाइए। क्यों नहीं आप वनराज के घर की लक्ष्मण रेखा को पार करती, क्यों नहीं अपने बापूजी के लिए एक कदम उठाना चाहती हैं। और आज किंजल सागर से बात करके उसे अच्छा लग रहा था और उसने सागर से कहा कि मुझे जब भी कुछ मंगवाना होगा तो मैं तुमसे मंगवाऊंगी। और सागर का पाखी का सागर के साथ मिस भी है। उस समय किंजल उसे डांटती है, इनफ कह के बोलती है और कहती है कि अगर इनको मम्मी ही सुधार सकती है। क्यों किंजल, तुम जब यूके गई थी तब तुम्हें तो ये लगा था कि तुम अकेले में तोशु को सुधार लोगी, तो अब क्यों अनुपमा को सास के पचड़ में और बार बार बुलाकर फंसाना चाहती हो। और बार बार बुलाकर फिर तुम लोगों का काम निकल गया तो दूध में से मक्खी की तरह से तुम लोग निकाल देंगे। और आज अनुपमा के ये आश्रम के आसपास और वहाँ पे उसने अनुपमा खेल रही थी उसके साथ में बॉल से और बॉल लाने के लिए कहा तो वो बॉल उसके गोपी ढूंढता हुआ अनुज के पास आया। अनुज ने उससे प्यार से हाथ फेरा और अनुज की मौली शायद गिर गई कि निकाल के दी उसने, पता नहीं है। और वहाँ पे उसी समय उसे किसी ने अनु बोला तो उसके आँख कान थोड़े से वो हो गए। तो ये इसका भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि सच में इनकी याददाश्त चली गई है। और आज वनराज शाह ने बिल्डर से कहा कि हमारा जो फाइनल अमाउंट का वो हुआ है तो वो मेरे फैमिली में से किसी को नहीं बताना। वनराज शाह, आपके लिए कहावत है, बुद्धिमान दोस्त से बेवकूफ़ अपने या दोस्त बुद्धिमान दुश्मन से बेवकूफ़ अपने या दोस्त ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो जो आपने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं तोशु और पाखी नाम के, वो आपको डसेंगे ही। और आपको वो बिल्डर से पैसा मिलेगा तो कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके दुगना शेयर बाज़ार या वहाँ पे दुगना डबल करने की आपकी प्लानिंग है। और उधर डिम्पी अपने फॉलोअर्स को देखकर खुश हो रही है। तो पता नहीं टीटू कब तक अपने परिवार को बचाने की कोशिश करेगा। और वनराज ने कहा कि आज बच्चों को भले एक दिन स्कूल नहीं गए क्या फ़र्क पड़ता है। वनराज, डिम्पी, तुम लोग सब पढ़े लिखे हो, तुम भी ऐसा कर रहे हो। और आपका पहले वीडियो दूसरे वीडियो में आपकी आवाज़ में दर्द था, तो आपके वीडियो के चलते हुए बात बताऊँ अंजू जी कि डिम्पी समर के साथ शादी करने के बाद घर में जब उसने बंटवारा किया था तब भी वो हमेशा उसे ब्रेड पाव ऐसा ही, आज मैं थक गई हूँ और बड़ी महंगी महंगी चीज़ें, तब तो वो अभी शुरुआत कर रहे थे, कुछ भी नहीं था इनके पास में। फिर भी क्योंकि डांस एकेडमी सील करवा दी थी मालती देवी ने और ये सब हुआ था तो इसीलिए वो नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उसके महंगे शौक थे। तो अब तो वो वनराज के पैसों पर ऐशी करेगी और उसे लग रहा है कि वनराज शाह समर का हिस्सा उसे दे रहा है, वनराज शाह उसे घास डाल रहा है, उसकी कमज़ोर नब्ज़ उसके हाथ में आ गई है वनराज के, जो उसको दबाकर उसका पूरा फ़ायदा उठाएगा। और जब तक डिम्पी को समझ में आएगा उसका परिवार बिखर गया होगा। अभी भी डिम्पी समझ जाओ तो अच्छा है। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू।
बिल्कुल सही कहा मनीषा जी आपने कि आश्रम को ये बंद मुट्ठी से जीत लेंगे, आश्रम को बचा लेंगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब जहाँ पे यूनिटी होती है वहां पे जीत पक्का होती है, और ये लोग यूनिटी में है। और काफी सारे इशारे भी हैं, जैसे जमीन की बात की है बाला ने कि मेरी जमीन पड़ी, हो सकता है जमीन की बात आ जाए। बाकी यशदीप के भी आने के चांसेस हैं, तो आगे टक्कर तो होने वाली है। तो आश्रम को लेके तो फसाद होगा ही, मगर ये यूनिटी वाले लोग जो है जरूर जीतेंगे। तो अच्छा रिव्यू आपका, और आपके डेकोरेशन पीसेस भी बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको? आपको भी अगर भेजना है तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए जिस नंबर पे आपने भेजना है। नंबर है 9833155523। और भेजने से पहले एचएस कम्युनिटी का मेंबर जरूर बनिए, तभी आपका वीडियो ऑडियो जो है या वीडियो जो है इसमें शामिल हो पाएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.